तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, हाउ वी कैन इंक्रीज़ आवर प्रोडक्टिविटी। हम अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्टिविटी को घर में, हम अपने प्रोडक्टिविटी को काम पर, हम अपने प्रोडक्टिविटी को ट्रैवल में, हम अपने प्रोडक्टिविटी को अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं पर हॉस्पिटल में है, बगीचे में है, कहीं पर किसी का वेट कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो उस समय जनरली लोग क्या करते हैं, अगर किसी को बोला जाएगा 5 मिनट रुको तो क्या करते लोग, हाँ बस यानी चालू कर देते फ़ोन। ठीक है, वो भी देखना गलत नहीं है, देखिए ना, वो देखना गलत नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसमें मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। यानी किशोर भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं हो सकता हूँ कि वो डायमंड, पता है आपको, डायमंड में सेग्रीगेशन करते, पता है, अलग अलग करते हैं, पता है आपको। तो वो काम में मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। मुझे दिया गया है बेचने का, कि जाके कहीं से ऑर्डर लेके आओ, या कहीं से माल लेकर आओ, कहीं से डिलीवरी करके आओ, कहीं से। लेटर टू गार्सिया नाम का एक किताब है, छोटी सी किताब है, जैसे मेरी किताब है ना, छोटी सी है, कितने पन्ने की है, 60 पन्ने की है। लेटर टू गार्सिया, क्या नाम है किताब का, लेटर टू गार्सिया। हाँ, उसमें एक राजा रहता है, वो अपने एक सैनिक को एक लेटर देता है, बोले जाओ ये गार्सिया को लेटर दे के आओ। वो कितनी मुसीबत के साथ जाता है, तूफान आता है, पानी बहता है, गांव का गांव बह जाता है, पहाड़ पे जाता है, बहुत कुछ होता है, वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन लास्ट में वो जो लेटर रहता है ना, वो गार्सिया को देकर आता है। यानी इस तरह का होना चाहिए काम। यानी अगर अपने को दिया है काम कि भाई ये आपको करना है, तो बस मैं अपना बेस्ट, मैं उस काम के अंदर मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। उस काम के अंदर मुझे जो काम दिया गया सर, हो सकता है कि वो काम का कोई महत्व नहीं है। आप लोग अगर आए होंगे, अगर मैं कुर्ला से बाहर निकला तो सर एक वो बीएमसी का कामगार वो क्लीन कर रहा था, कोई इसको देख नहीं रहा था, सब अपने घाई में जा रहे, लोग जल्दी में आ रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, लेकिन वो जो बीएमसी का आदमी था, ऐसा यानी वो अपना ऐसा झाड़ू लेके अपना चुपचाप उधर वो कुर्ला स्टेशन के सामने वो कचरा जो है, देखा जाएगा तो वो काम कोई इतना ये नहीं, लेकिन वो उस काम को कितना इंपॉर्टेंस ही देके कर रहा था। प्रोएक्टिव पर्सन जो रहता है ना, इसका ध्यान देखिए, इसका ध्यान किस पे रहता है मालूम है, सोल्यूशन पे रहता है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, समाधान पर ध्यान दे, ना कि समस्या पर ध्यान दे। जो आपकी मजबूरी है वही आपकी मजबूती भी हो सकती है। अगर देखिए बलून है, एक नीला कलर का बलून है, एक लाल कलर का बलून है, हाँ सर, हाँ किशोर भाई, एक नीला कलर का बलून है, एक लाल कलर का है। कौन सा बलून बड़ा होगा, कौन सा बलून बड़ा होगा सर, जिसमें हवा भरेंगे, जिसमें हवा भरेंगे। अगर समस्याओं पे ध्यान दे रहे हैं तो समस्या बढ़ने वाला है, और समाधान पे अगर फोकस करेंगे तो समाधान बढ़ने वाला है। तो ये जो है ना, ये जो है समझो, ये समस्या वाला है। अगर आप समस्या पे ध्यान दे रहे हैं कि यार मैं लेट हो गया यार, और लेट नहीं होना चाहिए, उसी दिन देखा दुनिया का सारा लेट करने वाली सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ आपके साथ होने लगेगी। उस दिन ट्रेन लेट हो जाएगा, उस दिन बारिश हो जाएगा, रिक्शा बंद पड़ जाएगा, रिक्शे वाले का झगड़ा हो जाएगा किसी के साथ पैसे को लेकर, उसी दिन किसी के पास छुट्टा नहीं रहेगा, वो इधर उधर भागता रहेगा, उसी दिन ट्रेन बीच में बंद हो जाएगा, उसी दिन बहुत कुछ हो जाएगा। जिस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। अब ये चाहे समस्या होने दो, चाहे समाधान होने दो, सेम बलून की तरह, जिसमें आप हवा भरेंगे, जिस बलून में आप हवा भरेंगे वो बढ़ने वाला है। तो प्रोएक्टिव पर्सन जो होता है, ये फोकस करता है हमेशा पॉजिटिविटी पर। ठीक है, निगेटिविटी हो गया, ठीक है, मैं चाय पी रहा था, बच्चा आके चाय का कप गिरा दिया, पूरा शर्ट पे गिर गया। अब 2 ऑप्शन है, या तो रिएक्ट होना है या तो प्रोएक्ट होना है। या तो कान के नीचे 2 बच्चे को बजा दो, उसका भी दिमाग खराब, मेरा भी दिमाग खराब, या तो अब जो हो गया है, उसने चाय गिरा दिया, जल्दी से जाके शर्ट चेंज कर दो, जल्दी से जाके जो कप गिरा है कप को उठा दो, साफ सफाई कर दो, बस आगे बढ़ो। 2 चीज़ है आपके पास, और हमेशा सर हमारे पास 2 चीज़ होती है। लोग बोलते साहब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। ये आपके साथ कुछ घटना घटी, इसको बोलते स्टिमुलेशन हुआ, कुछ घटना घटी हमारे साथ ज़िंदगी में, कुछ घटना घटी, कुछ भी एक घटना घटी कि आज माल लेट हो गया, आज किसी का पेमेंट डिले हो गया, आज शायद वो कस्टमर को जो माल जाने वाला था 2 दिन डिले हो गया, कुछ कुरियर वालों का स्ट्राइक हो रहा है या जो भी है, ट्रेन लेट हो गया है, तूफान आ गया है, बारिश आ गया है, कुछ भी हो गया है, पानी भर गया है, सब जगह त्राही मचा हुआ है। घटना, और घटना के बाद क्या करते हैं हम लोग, हाँ, घटना के बाद क्या करते हैं हम, रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन बोलो या रिस्पॉन्स बोलो, या
उत्तर बोलो। एक घटना हुआ और हमने उसको झट से एक उत्तर दे दिया, होता है ना। एक घटना घटती है और फटाक से हम उसको कुछ तो भी हम उसको रिप्लाई देते हैं, जो भी है वो कुछ भी हो सकता है। रिप्लाई हाँ चालेल, घटना में अपने को समझ में आना चाहिए, कुछ भी है, हिंदी मराठी अंग्रेजी हम लोग को समझ में आना चाहिए। यानी एक घटना घटी, स्टिमुलेशन हुआ और रिस्पांस दिया हमने। नहीं, लोग बोलते साहब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मेरे को ऐसा लगा सन्न से मेरे को झट से कान के नीचे बजा दिया। अरे यार ऐसा कैसा बजा दिया यार, यानी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए नहीं आया, कभी हमने प्रैक्टिस नहीं किया। जबकि आप आज़ाद हो, जबकि आप प्रथम भाई आज़ाद है, ये एरिया आपके पास हमेशा रहता है। जब भी आपके साथ घटना घटती है, आपके बीच थोड़ा सा सोचने के लिए समय होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपके पास रहता है हमेशा। लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं करते मैडम, फटाक से लोग रिस्पॉन्स दे देते हैं और इसके लिए जेल आज भर रहे हैं। मैं अभी कहाँ पे गया था, यरोदा जेल नहीं, यरोदा नहीं, नासिक जेल और ये आधारवाड़ी जेल में गया था ट्रेनिंग देने के लिए। वो बोलते साहब उस दिन अगर ये बात उस दिन पहले बताया होता तो हम भी आज़ाद रहते। हमको समझ में नहीं, हमने फटाक से उत्तर, हमको ऐसा मोबाइल दिखा, हम फटाक से उठा के जेब में डाल दिए, हमने जरा भी नहीं सोचा। हम बोले यार किसका है यार, बोला कोई छोड़ गया होगा, हम फटाक से जेब में डाल दिए। घटना, आज़ादी और रिस्पॉन्स। आपके पास आज़ादी क्षेत्र रहता है, आपके पास आज़ादी क्षेत्र रहता है। इम्पॉसिबल है ही नहीं साहब, आपके पास आज़ादी क्षेत्र है सर। कस्टमर है, कस्टमर जा रहा है, जल्दी से रोक दो उसको। 16% सरकार को देना है, आप जल्दी से 10% में कर दो उसको। आपके हाथ में ना, सरकार को कितना देना है, 16% देना है। सरकार को 16% जो भी है, XYZ कहीं की बात कर रहा हूँ मैं, समझो सरकार को 16 रुपया देना है, 116 रुपया है। सामने वाला बोल रहा है नहीं साहब मैं टैक्स ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं कम दूंगा। कोई बात नहीं साहब, आपने अपना मार्जिन कम करके सरकार को 16% ही देना अपने को, लेकिन मैं मेरा मार्जिन को कम कर दिया क्योंकि ग्राहक जाना नहीं चाहिए, ग्राहक जाना नहीं चाहिए ना, वो मेरे हाथ में था, ये मेरे हाथ में साहब। सरकार ने फीस बढ़ा दिया लेकिन मेरे हाथ में इतना चीज़ अभी भी है। गाड़ी लेट हो गई, मेरे हाथ में ये अभी भी है। भाई का फ़ोन आया था, हालत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल में था। मिसेज बोली नहीं आज भी मत जाओ ना, नहीं आज जाना मेरा, ये मेरे हाथ में था। कोई कुछ भी बोल ले तो मेरे हाथ में, खांसी आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं है, बीमार होना हमारे हाथ में नहीं, बारिश होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन छाता लेकर चलना सर किसके हाथ में, अपने हाथ में। बाजू बाजू से कड़े कड़े नहीं जाने, किसके हाथ में, अपने हाथ में। रिक्शा करना, टैक्सी करना, ओला करना, उबेर करना और रेपिडो करना किसके हाथ में, मेरे हाथ में। मेरे हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं सर, लेकिन हम बोलते नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, ठीक है, हमारे हाथ में मात्र 10% है, हमारे हाथ में मात्र 10% हमारे हाथ में, और 90% भगवान के हाथ में है। यही चल रहा है लाइफ में। विक्की भाई 10% किसके हाथ में, मेरे हाथ में, 90% ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन हमारा 10% तो हम बेच दे। आज काम मैंने मेरे घर में समझो आज काम वाली बाई है सर, नहीं आई तो किसके हाथ में था वो, आना नहीं आना किसके हाथ में था सर। हाँ लेकिन नहीं तो हम लोग घर में सब लोग मिल के कट कर दीजिए, क्या है, क्या नाम है, अच्छा वो उनका पॉडकास्ट करने का है, बंद कर दीजिए, बाद में बात करता हूँ। सो 10% सर, 10% किसके हाथ में, मेरे हाथ में। और याद रखिएगा हमेशा, हेमंत भाई हमेशा हमारे हाथ में 10% रहा है, ऊपर वाले ने 10% हमेशा हमारे हाथ में दिया है। बारिश आएगा, तूफान आएगा, समर आएगा, सरकार की कुछ